बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया आज वो 48,830 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 356 पॉइंट गेन किए थे। और जो इंडेक्स का आज का लो था वो 48,359 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 115 पॉइंट लूज किए थे। और अगर क्लोजिंग देखें इंडेक्स की तो वो 48,771 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 297 पॉइंट गेन किए हैं। ये तकरीबन 9वां सेशन है आज के इंडेक्स जो है वो अपनी क्लोजिंग ग्रीन में दे रहा है। उसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो 223 मिलियन के वॉल्यूम है। आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम थे आज भी। 2 दफा देखें अगर ग्राफ को तो करेक्शन भी ली इंडेक्स ने। और अगर आज के लो से लेकर क्लोजिंग तक बात करें तो इंडेक्स ने तकरीबन 412 पॉइंट जो है गेन किए हैं। अपने लो से लेके 48,359 से लेके 48,771 तक तकरीबन 412 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं टोटल। और 2 दफा करेक्शन, एक इधर तकरीबन 11 बजे और दूसरी करेक्शन ली इंडेक्स ने तकरीबन 2:21 पे। और टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जो हुई वो KEL में हुई 112 मिलियन की, उसके बाद WTL में 17 मिलियन की, NCPL 12 मिलियन, PRL में 11 मिलियन, TRG में 11 मिलियन, इफर्ट में 9 मिलियन, OGDC 7 मिलियन, PPL 6 मिलियन, HBL 6 मिलियन, सिनर्जी 6 मिलियन। आज ग्रुप में आपको बता चुका था कि क्वेश्चन बहुत से आते हैं। सवाल कुछ यूं है आपके कि कोई भाई पूछते हैं, अभी मिसाल के तौर पर MTL का भाई एक ने पूछा कि इसको करंट प्राइस पे बाय कर लूं, ये एक्स हो चुका है या एक्स होने वाला है 20 को, डिविडेंड इस पे अनाउंस हो चुका है। अब ऐसे एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन और 3-4 बातें जो देखनी पड़ती हैं। कुछ भाइयों को ये भी नहीं पता कि एक्स कब होते हैं स्टॉक्स, कब उनकी अनाउंसमेंट आनी है। अपनी एक वीडियो में पीछे भी बता चुका था मैं कि आपको अनाउंसमेंट्स और जो बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट है और उसके बाद जो एक्स डेट है वो कैसे देखनी है आपको। लेकिन चले फिर मेंशन करता हूं दोबारा। एक तो आप जो है वो देख सकते हैं अनाउंसमेंट्स, वो भी बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट आती है वो आप देख सकते हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, ये उसका लिंक है। और एड्रेस अगर आपने नोट कर लेना है तो देख लें, dps.psx.com.pk। PSX की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें अगर आपने किसी भी स्टॉक की अनाउंसमेंट देखनी है तो सिंपली ये ऊपर सिंबल के आगे सर्च में लिखें, उसका सिंबल लिखें जिसको भी आपने देखना है, PSO लिख लें फॉर एग्जांपल। जब PSO का स्टॉक खुलेगा आपके सामने तो इसको अगर स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएं तो ये देखिए इधर आपको फाइनेंशियल रिजल्ट भी मिल सकते हैं जो कि रिजल्ट आते हैं बाद में, बोर्ड मीटिंग के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो इधर शो होंगे। बोर्ड मीटिंग पे क्लिक करेंगे तो जो बोर्ड मीटिंग अनाउंस होती है कि कब बोर्ड मीटिंग होनी है वो अनाउंसमेंट इधर आती है। उसके बाद अदर जो भी वो अपने नोटिफिकेशन या कुछ भी इशू करते हैं, चेंज ऑफ मेंबर देख लें या उसके बाद क्लैरिफिकेशन अपनी जारी करते हैं तो वो अदर में आती है। उसके अलावा दूसरी वेबसाइट है scstrade.com। ये जो वेबसाइट है ये 100 कैपिटल की वेबसाइट है जो आपको मैंने लिंक अभी बताया है। ओवरऑल देखें तो बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट से मिल सकती हैं। इधर अगर आप मार्केट स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करें तो उसके बाद आप ये देखें इधर बोर्ड मीटिंग भी है, अनाउंसमेंट भी है और एक्स प्राइस डेट भी है। इधर से आपको अनाउंसमेंट भी मिल सकती है, बोर्ड मीटिंग भी मिल सकती है और एक्स प्राइस डेट भी मिल सकती है। बोर्ड मीटिंग अगर किसी स्टॉक की आपने देखनी है तो सिंपली बोर्ड मीटिंग में जाएं, उसके बाद कंपनी की जगह कोई भी सिंबल सर्च करें। फॉर एग्जांपल आज NCPL की थी तो NCPL देख लें, सर्च पे क्लिक करें तो देखिए NCPL की जो मीटिंग थी आज 12/10 को, ये डेट 12/10, उसके बाद जितनी पीछे भी हो चुकी हैं वो भी शो हो रही हैं इधर। उसके बाद टाइम आगे, प्लेस किस जगह पे होनी है मीटिंग और साथ में ईयर और क्वार्टर कौन सा है वो भी साथ में लिखा हुआ है। बोर्ड मीटिंग तो इधर से आपने देख ली। बाकी दोबारा अगर जाएं एक्स प्राइस डेट में तो कब इसने एक्स होना है वो भी आप इधर से देख सकते हैं। एक्स डेट देखने के लिए देखिए मैंने डोल का लिखा है, डोल पे क्लिक करके सर्च करें तो ये देखें लास्ट जो एक्स डेट थी डोल की वो 10 अक्टूबर थी। तो ये कितना डिविडेंड दिया उसने 20%। उसके आगे देखें तो डेट एक्स डेट दी हुई है इधर। अभी हमने देखना यह है कि जो आपको क्वेश्चन होता है जी कि फलां स्टॉक कब, कोई भी स्टॉक ले लें कि फलां स्टॉक बाय कर लूं। उसके बाद दूसरा सवाल होता है कि एक्स डेट इसकी आ रही है, इसको बाय कर लूं। तीसरा सवाल कि इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, इस पे इतना डिविडेंड है, इसको बाय कर लूं। चौथा सवाल
कि इसकी एक्स डेट जो हो चुकी है, अब इसको बाय कर लूं या ना कर लूं। ये 4-5 सवाल जो हैं ये एक ही अगर आप कहें तो सीरीज के हैं, लेकिन इन सब के पीछे देखना पड़ता है बहुत सारी चीजों को कि कब क्या किधर बाय करना है। तो इसके लिए एग्जांपल आप ले लें पोल की। अगर पोल को हम देखेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, तो अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं 6 मंथ का, तो ये जो क्लोजिंग आती है ना इसकी, ये पर डे को वो दिखाएगा कि 4 अगस्त को इसकी क्लोजिंग आई थी 444 रुपए में। कराची स्टॉक एक्सचेंज की ये वाली वेबसाइट जो है, ये ग्राफ जो है ये आपको ये नहीं दिखाता कि फलां दिन में किधर किधर मूव करता रहा है आपका स्टॉक। उसके लिए जो आपको दूसरी मैंने वेबसाइट बताई है स्टैंडर्ड कैपिटल की, उसमें चलते हैं इधर। उसके बाद आप देखें इधर तो टेक्निकल एनालिसिस में जाएंगे तो रियल टाइम एडवांस चैट आएगा, इस पे क्लिक करें तो इधर हम पोल को सर्च कर लेते हैं। तो इसमें बेहतर यह है कि आप इसकी डे रेंज भी देख सकते हैं कि किधर से लेके किधर तक स्टॉक ने मूव दी थी उस दिन। पोल के स्टॉक पे मैंने 2 लाइनें लगाई हैं आपकी आसानी के लिए। नॉर्मली इसकी मूव देखें तो तकरीबन 390 रुपए से लेके 412 तक और 400 तक ये बार बार इसकी जो मूव है इसके दरमियान इसकी मूव रहती है। अभी हमें पता है कि पोल जो है वो नॉर्मली मूव करता है 390 से लेके 420 तक। अब जब इसकी अनाउंसमेंट आई थी तो उसके बाद इसने अपनी मूव दी तकरीबन 444 पे 445 पे। 60 रुपए डिविडेंड इसने अनाउंस किया था, और जब डिविडेंड एक्स हुआ था इसका उस दिन इसने अपनी क्लोजिंग दी थी 440 के नजदीक। अब बहुत सारी चीजों को मिला के देखना पड़ेगा ताकि होल पिक्चर जो है क्लियर हो सके। इसलिए पहले हमने देख लिया कि कोई भी स्टॉक है, मैंने पोल लिया, ऐसे ही देख सकते हैं सबको। पोल हमने लिया, पोल का हमने देख लिया कि इसकी जो रेंज है वो किधर तक रहती है ऑलमोस्ट। उसके बाद हमें यह पता है कि इसका जो डिविडेंड अनाउंस हुआ था वो 60 रुपए हुआ था। उसके बाद हमने इसकी एक्स डेट देख ली, पोल 600% डिविडेंड 60 रुपए बनता है जो कि, और इसकी एक्स डेट है 28 सितंबर, यानी कि 28 को इसने नीचे जाके खुलना है। एक्स डेट का मतलब है जब ये एक्स हो के नीचे खुलता है। साथ में 2-3 चीजें और भी क्लियर कर लें, वो भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूं ताकि जो बार बार आपको पूछना पड़ता है वो पूछना ना पड़े। अब हम पोल की अनाउंसमेंट देख लेते हैं। पहले ये इसकी बोर्ड मीटिंग थी, उसके बाद फाइनेंशियल रिजल्ट है। फाइनेंशियल रिजल्ट अगर देखें अगस्त 29 को इसके फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो आ चुके थे। रिजल्ट में पहले हमने देख लिया कि इसने 60 रुपए डिविडेंड दिया है ये वाला। उसके बाद अगर हम नीचे देखते हैं, जाके नीचे देखना है कि डिविडेंड मिलना कब है, तो नीचे उन्होंने देखे इधर मेंशन किया हुआ है जिसका नाम हमारे रजिस्टर में 2 अक्टूबर को आएगा उसको डिविडेंड मिलेगा। अब 2 हो गई इनकी रिकॉर्ड डेट। उसके बाद अगर 2 पे जाके कैलेंडर में देखें तो 2 आ रही है मंडे को। अब 2 को अगर रिकॉर्ड डेट है तो रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले जो होती है वो एक्स डेट होती है। अब 2 से पहले अगर देखें तो संडे था, 1 को हो गया संडे। उसके बाद सितंबर आ जाता है, सितंबर की 30 जो थी उसको आ गया सैटरडे। आपको पता है सैटरडे और संडे दोनों दिन तो मार्केट क्लोज रहती है। तो 2 को थी इनकी जी रिकॉर्ड डेट कि जिसका नाम हमारे पास रिकॉर्ड में आएगा, और आपको पता है कि आपको शेयर बाय करते हैं तो आपका नाम बुक में सीडीसी के अकाउंट में और अगले बंदे के जिसका शेयर बाय किया उसके अकाउंट में 2 दिन बाद आता है। रिकॉर्ड डेट थी उन्होंने मेंशन की हुई है नीचे। 2 को हमारे पास जो रिकॉर्ड में आएगा, 2 को मंडे है, मंडे से पहले आ गया 1 को संडे। उसके बाद सितंबर में जाएं तो 30 को आ गया सैटरडे। तो फिर एक दिन पहले बनता है 29 को होगी आपकी एक्स डेट। और 29 को चूंकि 12 रबीउल अव्वल था वो भी छुट्टी थी, उसके बाद आ गई आपकी एक्स डेट 28। और अगर हम स्टैंडर्ड कैपिटल पे जाके देखें तो पोल की देखें एक्स डेट 28 लिखी हुई है। ये कंसेप्ट तो मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया। 28 तारीख को आपका एक्स होना था, यानी कि एक्स होके खुलना था। नीचे जाके जितना डिविडेंड दिया स्टॉक ने उसने उतना नीचे जाके खुलना है एक्स डेट वाले दिन। 28 थी इसकी एक्स डेट, तो एक्स डेट से एक दिन पहले देखें 27 सितंबर को ये मूव कर रहा था 440 पे 439 पे। उसके बाद अगले दिन 28 को ये एक्स हो के खुला जाके 380 पे। इसकी डे रेंज देखें तो 380 से लेके 391 इसने उसी दिन अपना मूव बना ली थी। तो सारा कंसेप्ट अब समझ लें कि हमने क्यों पोल खरीदना था। एक तो हमने पहले देखा कि वो मूव किधर कर रहा है। पहले सबसे पहले देखा कि उसकी मूविंग क्या है। मूविंग है उसकी 421 से लेके 380 तक 390 तक। उसके बाद एक्स डेट से पहले उसने मूविंग बनाई 440 पे।
तो हमें ये पता है कि 440 पे क्लोजिंग है, 60 रुपए का नीचे भी खुलता है, जैसे इधर जाके नीचे खुला तो तब भी उधर ही मूव करेगा जिधर ऑलरेडी इसकी मूव है पहले। तो हमें इतने डरने की बात नहीं है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी तो वो एरिया में मूव करता है। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई कि हमने लेना कहां पे है, डिविडेंड। पहले हमने उसकी मूव देख लेनी है, किधर स्टॉक मूव करता है। उसके बाद जिस दिन एक्स डेट से एक दिन पहले वो किधर क्लोज होता है और एक्स होने के बाद उसने किधर जाके मूव देनी है। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये था कंसेप्ट डिविडेंड लेने से पहले वाली मूव। तो इस सूरत में आप देख लें कि जिस दिन एक्स होने से एक दिन पहले अपनी क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है, वो क्लोजिंग किधर दे रहा है। अगर तो ऑलरेडी वो 500 पे पहुंच चुका है तो हमें पता है कि 500 पे पहुंचने के बाद जब उसने एक्स होके खुलना है तो 440 पे खुलना है। 440 पे इधर आके खुलेगा तो तब भी ये अपने हाई रेट्स पे है, उस रेंज में नहीं है जो इसकी नॉर्मल रेंज है इन दो पीली लाइनों के दरमियान, जो 421 से लेके 380 रुपए के दरमियान बनती है। तो अगर एक्स होने के बाद भी खुलता है 440 पे, फिर तो हमें लेना बनता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई रेट्स पे मूव कर रहा है। दूसरा सिनेरियो इसका ये है कि पोल उस दिन बंद हुआ था 440 पे, दोबारा जाके एक्स हो के दूसरे दिन वो खुला था जाके 380 रुपए पे। तो हमें पता था कि 380 रुपए पे तो ये मूव करता ही नहीं, बहुत कम 380 रुपए पे आता है। इसकी मूविंग जो है ज्यादा वो 395 पे है, 390 पे है, 400 तक है। तो इस सिनेरियो में हम इसे बाय कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें पता है कि 380 रुपए पे इसको पकड़ेंगे तो ऑलरेडी इसने अपने हाई पे जाना ही जाना है। तो डिविडेंड के बाद वाली मूव हम इस सूरत में ले सकते हैं जब वो अपने नॉर्मल रेंज से नीचे जाके खुलता है और हमें पता होता है कि इसने ऊपर आना ही आना है, फिर हम उसको जाके बाय कर सकते हैं एक्स होने के बाद। अभी अगर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो इसको अभी मैं आपको आसान अल्फाज में बहुत इजीली डोल पे समझा देता हूं। हमें पता है डोल जो है वो 24 से लेके 26 के दरमियान मूव देता है। तो एक्स होने से पहले ये मूव कर रहा था एक दिन 24 पे। अब हमें ये पता है कि इसकी नॉर्मली रेंज जो है वो 26 तक तो चला जाता है, 25 तक भी चला जाता है इजीली। तो इसमें दोनों सिनेरियो आप पकड़ सकते थे, इसका डिविडेंड भी पकड़ सकते थे और डिविडेंड के बाद वाली मूव भी पकड़ सकते थे। पोल में क्या था, पोल में डिविडेंड लेना ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अगर वो 60 रुपए जाके नीचे खुलता है फिर जितनी देर तक वो अपने अपर रेट पे उसी रेट पे नहीं आएगा जिधर पे आपने बाय किया था, तो आपको 60 रुपए नहीं बचने फिर। लेकिन डोल के सिनेरियो में एक अलग चीज है। डोल एक्स डेट से एक दिन पहले 24 पे था, तो आपको पता है क्योंकि ये डिविडेंड 2 रुपए अनाउंस हो चुका था ऑलरेडी इसका, आपको पता है कि 24 पे ये भी मूव कर रहा है, कल इसने 22 पे जाके खुलना है। तो आपके लिए दोनों परेशानी वाली बात नहीं थी, आप इसको 24 में बाय करते, इसका 2 रुपए जाके डिविडेंड लेके ये 2 रुपए नीचे खुलता, तब भी आपको परेशानी कोई नहीं थी। आपको पता था कि नॉर्मली इसकी जो मूव है 24 से ऊपर ही होती है। तो एक तो आपने इसका डिविडेंड ले लिया 2 रुपए का, आपको दोनों सिनेरियो पता थे इसके। 24 पे आपने इसको पकड़ा, 22 पे नीचे चला गया दूसरे दिन, 2 रुपए ऑलरेडी आपका डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाना 2-4 दिन बाद। फिर ये खुला 22 पे और 22.80 की तकरीबन 22.85 की मूव ये अपने उसी दिन दे चुका था जिस दिन अपने ये एक्स होके खुला था। तो एक्स डेट वाले दिन भी आप इसको 22 पे भी पकड़ सकते थे, एक पहले जिसने पकड़ लिया वो भी ठीक, 2 रुपए डिविडेंड जिसने ले लिया वो भी ठीक, और जिसने 2 रुपए नीचे जाके पकड़ा उसको भी पता था कि इसकी 24 की रेंज है, मैं इसको 22 में पकड़ता हूं तो इसने अगले 2-4 दिन में 24 कर जाना है, आराम से इजीली मेरे 2 रुपए पूरे हो जाने हैं। तो जिसने डिविडेंड के बाद वाली मूव पकड़ी उसका भी ठीक हो गया। अब आ जाएं मिलेट ट्रैक्टर की तरफ, जिसके बारे में मुझे भाई ने सवाल किया था मुझसे कि अभी इसको करंट रेट पे बाय किया जा सकता है। तो अभी ये देखना होगा कि इसकी मूविंग किधर है इसकी मिलेट ट्रैक्टर की। तो अगर देखें तो बोनस शेयर इसने अनाउंस किए, उसके बाद ये नीचे आया और उसके बाद जो इसकी मूविंग है नॉर्मली वो रही है 392 से लेके 458 तक। अभी जो पिछली इसकी अनाउंसमेंट आई थी उसमें अगर देखें क्वार्टरली अर्निंग तो वो ठीक नहीं आई थी, लेकिन ईयरली अर्निंग इसकी ठीक थी 18 रुपए, और डिविडेंड भी इसने अनाउंस किया 15 रुपए। लेकिन ये प्रेशर ले गया और ये देखें किधर नीचे जाके बेचारा लगा था 421 पर। अगर शेडो देखें तो ये 1-2 दिन में 412 तक आ गया, फिर इसने अपना रिवर्सल बनाया और अभी मूव कर रहा है ये 400 तकरीबन 50 पर। फिर दोबारा हमें वही चीजें देखनी पड़ेंगी, किधर मूव कर रहा है। अब अभी ये मूव कर रहा है जी 450 पे। एक्स डेट कब है इसकी, एक्स डेट है जी 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को इसने किधर जाके खुलना है, 150% डिविडेंड
15 रुपए नीचे। फिर जाके देख लें, अभी ये मूव कर रहा है 450 पे, और अगर 15 रुपए नीचे खुलता है तो ये चला जाएगा 435 पे। और आप देख चुके हैं कि पीछे इसने प्रेशर लिया था और ये 415 तक भी चला गया था। अभी दोनों सिनेरियो आपके पास हैं। इसकी बहुत पीछे की मूवमेंट देखें, पीछे तो ये मूव करता रहा 500 से ऊपर, फिर जाके इसने थोड़ा प्रेशर लिया और नीचे आया है बोनस शेयर अनाउंस होने के बाद, और उसके बाद उसकी अर्निंग जो थी वो थोड़ी क्वार्टरली अर्निंग कम थी, तब प्रेशर में आया है। वैसे इसने 435 पे एक्स होने के बाद जाके खुलना है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी मूविंग किधर है, एक्स होने के बाद इसने जाके किधर खुलना है, नॉर्मली इसकी मूविंग क्या है, ये सब चीजें देख के तो आप अपनी आगे की मूव जो है वो देख सकते हैं। चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है, लेकिन चीजें ज्यादा थी। फिर भी अगर थोड़ी गड़मड़ हो गई हो तो दोबारा आप पूछ लें पर्सनल आके या कमेंट कर ले नीचे। तो इस दफा अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सका तो इंशाल्लाह फिर आगे दोबारा इस पे वीडियो बना के इससे भी शॉर्ट करके दोबारा इंशाल्लाह इसको समझा दूंगा। इंडेक्स की क्लोजिंग देख लें। इंडेक्स ने आज एक तो नवा सेशन था जो ग्रीन में दिया 297 पॉइंट के साथ, और क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग फिर जो है अपने हाई के पास है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आगे की मूव देगा कल इंडेक्स। लेकिन कल जुम्मा है तो लग रहा है कि इंडेक्स रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि आपको पता है जुम्मे वाले दिन वैसे भी नॉर्मली रेंज बाउंड रहता है। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो इफर्ट ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं, 6 रुपए डिविडेंड भी दिया है इसने 70 पॉइंट, एफएफसी 58 पॉइंट, हपको 40, एंग्रो 36, यूबीएल 24, हाईनून 20, एमटीएल 20, पीपीएल 19, सिस्टम 15, लक 12। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में टीआरजी सबसे आ गया क्योंकि न्यूज की वजह से प्रेशर में था, -62 पॉइंट, एमईबीएल 10 पॉइंट, कोलगेट 7 पॉइंट, जीएचजीएल 5 पॉइंट, पैकेजेस 5, एफसीसीएल 5, एवीएन 5, लॉर्डकेम 4, स्टैंडर्ड चार्टर्ड 4, एपीएल 3 पॉइंट। कुछ भाइयों को मुझसे गिला है कि मैं उनका नुकसान करवा देता हूं, नुकसान प्रॉफिट में, यानी कि अगर थोड़ा प्रॉफिट हो तो मैं उनको कहता हूं कि बेचना शुरू कर दें और अपनी आगे की मूव बनाते जाएं, 200-200 करके 400-400 करके अपना सेल करते जाएं। लेकिन फिर कुछ भाई जो है नाराज होते हैं कि आपने हमारा जो माल है वो हमारे स्टॉक जो है वो सस्ते में बिकवा दिए। आपकी नाराजगी ठीक भी हो सकती है मेरे ख्याल से, लेकिन आपको पता है कि बंदे की कदर कब होती है। एक मिसाल है कफन चोर की, सबने सुनी होगी, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे चलानी है सब देखते हैं तो इसलिए मिसाल पूरी नहीं दे सकता। एक बंदा था कोई, वो कफन चोरी किया करता था मुर्दों के। जब वो मरने के करीब आया, उसे पता तो था मैं बहुत बुरा काम करता रहा हूं, तो उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुला के बोला कि तुम्हें पता है कि मैंने सारी जिंदगी बहुत बुरे काम किए हैं, लिहाजा कुछ ऐसे काम करना मेरे मरने के बाद कि सब लोग मुझे अच्छा बोले और मेरी अच्छाई किया करें, अच्छाई बयान किया करें और ये बोले कि ये बहुत अच्छा बंदा था। तो उसका बेटा भी कोई 30 मार खान था, उसने कहा ठीक है अब्बा तू मार तो सही पहले। जब वो मर गया अब्बा उसका, तो उसने कफन चोर के बेटे ने दोबारा उसने कफन चोरी करने शुरू कर दिए मुर्दों के, और कुछ एक्स्ट्रा भी साथ में ऐड कर दिया। अब वो क्या एक्स्ट्रा था वो सबको पता है। तो जब गांव वालों को पता चला कि ये हमारे मुर्दों के साथ नई गेम चल रही है, तो फिर गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि यार वो पहला कफन चोर था वो अच्छा था, वो सिर्फ मुर्दों के कफन चोरी किया करता था, और ये अब जो कफन चोर है ये उससे बुरा है, ये ठीक नहीं है क्योंकि ये साथ में अपने से भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी ऐड करता है। तो आपको मेरी कदर मेरे ख्याल से उस टाइम होगी जब कोई आएगा और आपके लॉस करवाएगा, फिर आप कहेंगे नहीं यार वो पहला ठीक था, वो लॉस करवाता था लेकिन प्रॉफिट में से करवाता था, प्रॉफिट थोड़ा आता था हमें, लेकिन ये जो नया है ये हमारे ओरिजिनल प्राइस में से, हमारी ओरिजिनल अमाउंट में से लॉस करवा रहा है, इसलिए ये पहला ठीक था। लेकिन चले जैसा भी है, एक जोक था, मैंने सुना दिया आपको, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। वैसे जो भी मुझसे मशवरा मांगता है कोई, उसे मुखलिस होकर मशवरा दे देता हूं, जैसे मैं खुद करता हूं दूसरे को भी बता देता हूं कि ऐसे कर लो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि अच्छा मुसलमान वो है कि जो अपने मुसलमान भाई के लिए वही सोचे जो अपने लिए सोचे। तो मैं आपको सिर्फ वो बताता हूं जो मैं अपने लिए सोचता हूं, बाकी कोई एनालिसिस मैं नहीं करता, कोई बड़ा 30 मार खां नहीं हूं मैं, जो मेरे माइंड में होता है वो आपको बता देता हूं, जो मेरा जाती एक्सपीरियंस है, जो मेरी फीलिंग्स हैं और जो मैंने ऑब्जर्व किया होता है वो आपको बता देता हूं। बाकी जो मेरी कोशिश होती है वो यही कि आपका फायदा ही करवाया जाए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।